नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। भारत की आर्थिक ताकत अब दुनिया के सामने होगी। दिल्ली में लगेगा भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का बड़ा मंच। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 अगस्त से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। केट और आईटीपीओ के इस आयोजन में 700 से ज्यादा स्टॉल और 40 से अधिक देशों के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। महोत्सव में भारतीय उत्पादों, स्टार्टअप, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर रहेगा। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। इस मुद्दे पर हमारे मुख्य संपादक करके जायसवाल भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक सांसद प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, खंडेलवाल साहब क्या तैयारियों को लेकर क्या आज जानकारी साझा की है? देखिए, मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के कैट और आईटीपीओ द्वारा संयुक्त रूप से 12 अगस्त से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और भारत के व्यापार और उद्योग की सामर्थ्य का अब तक का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा। लाखों लोग इसमें आएंगे, विदेश से, देश से बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल बायर्स आएंगे, हजारों करोड़ रुपए का व्यापार होगा और देश के न केवल घरेलू व्यापार बल्कि एक्सपोर्ट व्यापार को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी हैंडलूम को लेकर लोगों से अपील करके वीडियो जारी किया है। देखिए, हैंडलूम भारत की संस्कृति और सभ्यता है और प्रधानमंत्री जी के वीडियो जारी करने के बाद हैंडलूम सेक्टर में बड़ा उछाल आएगा और न केवल भारत में हैंडलूम का व्यापार बढ़ेगा बल्कि विदेश में भी बढ़ेगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। जिस तरीके से 12 से 15 तक भारत मंडपम में व्यापार महोत्सव का आयोजन होगा, उसको लेकर जानकारी साझा कर रहे थे। किस तरीके से वहां पर व्यापार जगत को फायदा मिलने वाला है। डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडियन प्रोडक्ट्स की पहले से बहुत अधिक बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहले कहा वोकल फॉर लोकल, फिर कहा लोकल टू ग्लोबल और फिर कहा आत्मनिर्भर भारत। यानी कि यदि हम भारत से बने उत्पादों को और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भारत का व्यापार पूरे भारत में ही नहीं फैलेगा बल्कि विदेश में भी फैलेगा और हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे। ये उन तीन शब्दों का अर्थ सीधा समझ में आता है। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह तय किया कि भारतीय उत्पादों का और सर्विसेज का अब तक का देश का सबसे बड़ा व्यापारिक एग्जीबिशन दिल्ली में आयोजित की जाए, जिसका नाम रखा भारतीय व्यापार महोत्सव। इस भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता श्रीमान अमित शाह जी 12 अगस्त को सुबह 11 बजे भारत मंडपम प्रगति मैदान में करेंगे और उनके साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में कैट की स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र श्रीमती स्मृति ईरानी जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 4 दिनों में भारत सरकार के अनेक वरिष्ठ मंत्री, पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, विभिन्न मंत्रालयों के सेक्रेटरी और बड़ी संख्या में प्रमुख लोग उपस्थित रहने वाले हैं, चाहे वो नीति आयोग से हो, फिर चाहे वो सरकार के विभिन्न विभागों से हो और पूरे देश से लगभग 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपना उत्पाद दिखा रहे हैं, सर्विसेज दिखा रहे हैं, जो विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, भारत में बने हैं। बिजनेस डेलीगेट और B2C विजिटर लाखों की संख्या में
4 दिनों में आएंगे और देखेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के व्यापार और उद्योग ने क्या कुछ प्रगति की है। यदि मैं एक लाइन में कहूँ तो देश के व्यापार और उद्योग की सामर्थ्य का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। और सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है उसको साकार करने का ये एक बड़ा प्रयास कैट का है, कन्फेडरेशन का है। ये आयोजन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत मंडपम और यशोभूमि इत्यादि जिनके स्वामित्व में है और देश में और विदेश में भारत के व्यापार को प्रमोट करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, ITPO और कैट इसको मिलकर के संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी इस भारतीय व्यापार महोत्सव को एक अभिभावक के नाते वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसको एंकर कर रहे हैं। अब तक जब केवल 5 दिन रह गए हैं, हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। देश के सभी राज्यों से व्यापारी बड़ी संख्या में इन 4 दिनों में दिल्ली आएंगे, देखेंगे, आपस में व्यापारिक बातचीत करेंगे और हमारा मानना है कि हज़ारों करोड़ रुपए का व्यापार इस व्यापारिक महोत्सव में होगा। लगभग 40 देशों के डेलीगेशंस इसमें भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र के दिन लगभग 60-70 हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स विभिन्न देशों के वो इसमें भाग ले रहे हैं। और इसकी विशेषता ये है कि निर्माता, छोटे से छोटे निर्माता से लेकर बड़े से बड़ा जो हमारा MSME उद्योग है वो सब इसके अंदर मौजूद होंगे। इसमें विशेष रूप से हमने एक एबिलिटी एक्सपो सेंटर बनाया है जिसमें हमारे जो दिव्यांग जन हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। लगभग 100 से अधिक स्टॉल तो केवल दिव्यांग जन द्वारा बनाए गए हैं। फिर इसमें एक पेवेलियन नारी वंदन का है। हमारी जो महिला उद्यमी है पूरे देश में, उनकी जो ताकत है उसके लगभग 120 से अधिक स्टॉल वो नारी वंदन योजना के नाम से हम इसमें लगा रहे हैं। इसके अलावा एक स्टार्टअप हब हमने एक विशेष रूप से बनाया है जिसमें लगभग देश के 100 बड़े स्टार्टअप जो नए हैं वो आकर के अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले हैं। इसके साथ साथ अन्य जो चीज़ें जिनके मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, एग्जीबिशन के साथ साथ लगभग 36 कॉन्फ्रेंस होने वाली हैं व्यापार से संबंधित अलग अलग विषयों पर, जिन पर उस विषय के जो एक्सपर्ट हैं सरकार में, ट्रेड इंडस्ट्री में, या जो बाहर से बायर आ रहे हैं, लगभग 400 बायर विदेशों से आ रहे हैं, बड़े बायर, इंटरनेशनल बायर जो विभिन्न देशों से सोर्सिंग करते हैं। तो 400 से अधिक बायर आ रहे हैं, पैनल डिस्कशन होंगे और उसमें व्यापार से जुड़, चाहे वो टेक्सटाइल का विषय हो, चाहे वो रिटेल ट्रेड का विषय हो, वो इलेक्ट्रॉनिक का विषय हो, ऐसे हैं। एक शीट आपको ये इस तरीके की हमने दी है, 95% शीट तैयार है। कुछ और पैनल्स हम बना रहे हैं और इसमें वो सब लोग हैं कि कौन किस पैनल के अंदर बैठेगा। मीडिया का भी हमने एक विशेष पैनल बनाया है जिसमें श्री आदित्य राज कौल,
श्री सुहेल सेठ, श्री आनंद रंगनाथन, और इसको मॉडरेट करेंगे पीटीआई के बहुत पुराने डिप्टी चीफ एडिटर और मेरे परम मित्र और वर्तमान में कई यूनिवर्सिटी के वो वीसी रह चुके हैं और वर्तमान में वो इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर है, श्री केजी सुरेश। तो मीडिया भी देश के रिटेल ट्रेड के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचता है, और इस प्रकार के अनेक विषयों पर ये चर्चाएं इसमें हम साथ में करने वाले हैं। इसके अलावा हमने अलग अलग छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस रूम बनाए हैं। अक्सर ये देखा गया है कि स्टॉल के ऊपर यदि कोई व्यापार की बात करने आता है तो भीड़ होती है, उससे व्यापार की बात वहाँ हो नहीं पाती। तो यदि मान लीजिए हमारे किसी व्यक्ति ने स्टॉल लगाया है और लगता है कि जो विजिटर आया है ये व्यापार, इससे संभावित बड़ा व्यापार हो सकता है, तो उसी पेवेलियन के बाहर छोटे छोटे हमने कॉन्फ्रेंस रूम बना दिए हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस रूम में वो जाए, आपस में बैठ के बातचीत करें, एक कप कॉफ़ी पिए, तो एक बड़े व्यापार की संभावनाएं बनती हैं। इसी प्रकार से जैसा मैंने आपसे कहा कि जो 400 इंटरनेशनल बायर्स आ रहे हैं, लगभग 1000 मीटिंगें हम उनकी सेट कर चुके हैं। जो 700 से अधिक जो हमारे स्टॉल वाले हैं और उनके 400 बायर हैं। किसी भी एग्जीबिशन में 400 इंटरनेशनल बायर का आना वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक बायर की जो सोर्सिंग है, किसी की 500 करोड़ है, किसी की 1000 करोड़ है, किसी की 2000 करोड़ है। अब प्रश्न ये है कि वो किस देश से कितना माल खरीदते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि वो बायर हमारे देश से ज़्यादा सामान खरीदें। तो उसमें बायर सेलर मीट है, B2B है, B2G है। इस तरीके से अनेक प्रकार से हमने देश के व्यापार और उद्योग को आगे बढ़ाने की चर्चा की है। इसके अलावा इस महोत्सव में GI टैग वाले जो उत्पाद हैं, ODOP वाले उत्पाद हैं, आज राष्ट्रीय हथकरघा डे है, तो हथकरघा वाले लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोग जो उद्यमी बन गए, हमने उनको भी इसके अंदर आमंत्रित किया है। ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर, इस तरीके की जो आधुनिक टेक्निक है उनके भी बड़ी मात्रा में वहाँ पर स्टॉल होंगे। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन जो आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है, उसका अलग से एक फोकस हमने बनाया है कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री में जो धुआं निकलता है या जिससे प्रदूषण होता है उसको कैसे कम कर सकें। उसकी बहुत सारी इनोवेशंस हमारे देश में हुई है, तो वो लोग भी अपना स्टॉल वहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा लॉजिस्टिक, देखिए आने वाले समय में व्यापार करने के लिए 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा नेटवर्किंग, तीसरा कम्युनिकेशन, और जिसके पास यदि ये 3 चीज़ें हैं तो व्यापार बढ़ाने में चौथी चीज़ होती है लॉजिस्टिक्स। तो ये 4 बड़े फंडामेंटल है जो जिनके ऊपर फोकस किया है। तो लॉजिस्टिक का भी, जितनी देश की बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, ये जो आजकल जो रैपिडो राइडर वगैरह चल गए, तो किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट है, रेलवे भी है, रोड भी है, जो समुद्र से जो सामान आता है वो भी है, इन सब का लॉजिस्टिक का भी हमने एक बहुत बड़ा हब वहाँ पर क्रिएट किया है। तो मेरा इसमें केवल इतना कहना है, इसमें इस महोत्सव के ज़रिए बड़ी मात्रा में पर्यटन होगा, हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमारे यहाँ जो शादी समारोह या इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो भारत में ही हो, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, तो वो सारी सुविधाएं जब वहाँ पर लोग देखेंगे
तो वो इस बात के लिए प्रेरित होंगे कि हमें कार्यक्रम करने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।